नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज कुमार सैनी है। मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम उनके पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 11 की बात करेंगे। और चैप्टर नंबर 11 है आपका जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, इससे पहले वाले जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 6, उस लेक्चर में हमने किसी भी न्यूमेरिक फंक्शन से जनरेटिंग फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने जाना था। और उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिक फंक्शन, एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल कर रहे हैं, जिसमें एक न्यूमेरिक फंक्शन से अगेन जनरेटिंग फंक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो भैया आज का लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में जो एग्जांपल था उसी एग्जांपल का ये छठा पार्ट है। इससे पहले के जो पांचों पार्ट थे वो लेक्चर नंबर 6 में कंप्लीट हो गए थे, लेकिन एक पार्ट रह जाने की वजह से वो इस लेक्चर में इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 7 है और अब स्टार्ट करते हैं हम ये एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिक फंक्शन दिया गया है आपको 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। ठीक है, आपको करना क्या है, इस न्यूमेरिक फंक्शन की सहायता से एक जनरेटिंग फंक्शन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, न्यूमेरिक फंक्शन। उस न्यूमेरिक फंक्शन की आर पर वैल्यू आप क्या मान सकते हो, ए आर, और आर की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ए संख्यांकन ए की वैल्यूज क्या क्या होंगी, ए नॉट, A1, A2, A3 डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर इस जनरेटिंग फंक्शंस की सहायता से हमें करना क्या है, इस न्यूमेरिक फंक्शंस की सहायता से हमें करना क्या है, एक जनरेटिंग फंक्शन ज्ञात करना है। लेकिन इस एग्जांपल की खासियत है कि आपकी बार आप जो जनरेटिंग फंक्शन ज्ञात करोगे इस न्यूमेरिक फंक्शन की सहायता से, उसमें भी किसका यूज होगा, एक दूसरे जनरेटिंग फंक्शन का यूज होगा। फिर उसकी सहायता से इस न्यूमेरिक फंक्शन का क्या निकलेगा, जनरेटिंग फंक्शन निकलेगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, दिया गया है ए कोई संख्यांक फलन है, दिया गया है ए कोई संख्यांक फलन है जिसका स्मॉल आर पर मान, जिसका स्मॉल आर पर मान स्मॉल ए आर है, जिसका स्मॉल आर पर मान स्मॉल ए आर है। दैट इज ए बराबर ए नॉट, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए ये आपको संख्यांक फलन दे दिया है ना। अब क्या करना है, जनरेटिंग फंक्शन ज्ञात करना। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है, अब हमें संख्यांक फलन की सहायता से क्या करना है, संख्यांक फलन की सहायता से जनक फलन ज्ञात करना है। क्या करना है, जनक फलन ज्ञात करना है। ठीक है भाई, क्या करना है, जनक फलन ज्ञात करना है। अब देखिए जनक फलन भी ज्ञात करेंगे, लेकिन अब की बार जनक फलन ज्ञात करेंगे इस न्यूमेरिक फंक्शन का, लेकिन किसी और जनक फलन की सहायता से। तो देखो एक जनक फलन लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि 0 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 4 डॉट 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 एंड सो ऑन।
इसका मान क्या होगा इस अनंत योग श्रेणी का, इसका मान होगा x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या मान होगा x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर आप इस जनक फलन का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करें, ठीक है, ये तो जीरो अचर करो तो जीरो ही होगा, अचर का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। यहाँ पे x है तो x का डिफरेंशिएशन आएगा 1, 1 को क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 0। ठीक है, 1 को क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 0। फिर इसी प्रकार यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर करते हैं तो 4x होगा, 4x को अगेन क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, फिर अगेन इसका डिफरेंशिएशन करो 3 इंटू एक्स की पावर 3 का तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर, 9 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, फिर अगेन 4 स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन चलता रहेगा। और फिर अगेन इस फलन का भी क्या होगा एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा। अगेन इस फलन का क्या होगा एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा। तो देखो दी गई समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दी गई समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो देखो अवकलन करो तो ये तो हो जाएगा आपका 1, ठीक है, इंटू एक्स की पावर 0, फिर हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1, फिर हो जाएगा प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये कैसा है ये तो अच्छा है तो इसका तो अवकलन 0 होगा तो ये तो ऐड होगा नहीं, इस x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा, 1 को आप 1 इंटू एक्स की पावर 0 लिख दो, फिर 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1। फिर इधर देखो इसका करोगे 3 इंटू एक्स क्यूब का तो 3 एज इट इज है एक्स क्यूब हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो ये 3 से मल्टी करोगे 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 4 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, और अब करना क्या है आपको, अब अगेन इसका डिफरेंशिएशन करना है किस फॉर्मूले से u अपॉन v से, u अपॉन v से डिफरेंशिएशन करना है लेकिन किसके सापेक्ष x के सापेक्ष। तो क्या फॉर्मूला होगा v का तो स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का भी स्क्वायर 1 माइनस एक्स की होल पावर 4। ठीक है, फिर क्या करोगे v को तो एज इट इज रखोगे और u का अवकलन करोगे तो u का अवकलन हो जाएगा 1, फिर माइनस u को रखोगे और v का अवकलन करोगे तो v का अवकलन हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स में का भी क्या हो जाएगा माइनस का 1 तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखो यहां से 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में से तो वो कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस एक्स की होल पावर 4 से एक बार। ठीक है, तो क्या शेष बचेगा आपके पास ये हो जाएगा 1 इंटू या से स्क्वायर से लिख दो 1 स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 0 प्लस 2 स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 4 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 बराबर 1 माइनस एक्स प्लस 2x बटा 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, 1 माइनस एक्स प्लस 2x क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको संख्यांक फलन देगा 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जब आप देखते हो तो 0 स्क्वायर का आएगा। ठीक है, लेकिन 0 स्क्वायर के साथ अगर जो x आएगा पॉलिनोमियल आएगा तो उसकी डिग्री कितनी होगी उसकी डिग्री 0 होगी, जबकि यहाँ पर तो 1 की डिग्री कितनी है 1 स्क्वायर की 0 है। तो आप ऐसे करो इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो अगेन x से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अगेन x से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 4 स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन बराबर x
इंटू 1+x बटा 1 - x का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो, जीरो ऐड कर सकते हो इसमें, इस इक्वेशन में जीरो ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो क्या लिख दो, अगेन जीरो को लिख दो, 0² इंटू एक्स की पावर 0। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 0² इंटू एक्स की पावर 0 प्लस 1² इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 2² इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 3² इंटू एक्स की पावर 3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन बराबर x इंटू 1+x अपॉन 1 - x की होल पावर 3। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट होता हुआ। अब इसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 11.12.2। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है 11.12.2। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल कि निम्नलिखित संख्यांक फलनों के जनक फलन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, ये जो संख्यांक फलन देंगे इनका जनक फलन ज्ञात करना है। जनक फलन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, जनक फलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें टोटल है आपके 5 एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ये है आपका ए आर बराबर 3r+2। ठीक है, किसके लिए डिफाइन है, ये डिफाइन है r > 0 के लिए। ठीक है, किसके लिए डिफाइन है, r > 0 के लिए। अब देखिए यहाँ पे अब की बार जो आपको संख्यांक फलन दिया गया है वो किस रूप में दिया गया है, अब की बार संख्यांक फलन एक इक्वेशन के रूप में दिया गया है, जिसके r के डिफरेंट वैल्यूज के लिए क्या क्या करना है आपको, r के डिफरेंट वैल्यूज के सापेक्ष आपको संख्यांक फलन के टर्म्स का मान फाइंड आउट करना है। जो r की वैल्यू आप r की वैल्यू फाइंड आउट करते जाओगे उसी के सापेक्ष आपको संख्यांक फलन के टर्म्स भी फाइंड आउट होते जाएंगे। आप r के डिफरेंट वैल्यूज को चूज कीजिए, आपको संख्यांक फलन के जो भी टर्म्स हैं उनका मान फाइंड आउट होता जाएगा। ठीक है, जैसे r बराबर 0 लिया आपने तो a0 का मान कितना होगा 2, r बराबर 1 लो तो a1 क्या हो जाएगा, संख्यांक फलन की दूसरी टर्म a1 का मान हो जाएगा 3 इंटू 1+2 कितना हो जाएगा 5। तो जैसे जैसे आप r की वैल्यू को चूज करोगे वैसे वैसे आप संख्यांक फलन के टर्म्स का मान फाइंड आउट करते जाओगे। ठीक है, तो देखो अब कैसे ज्ञात करना है इसको संख्यांक फलन ज्ञात करने के लिए एक सिंपल सा है फॉर्मूला। आपको ये क्या दिया गया, संख्यांक फलन दिया गया है, आपको पता है कोई संख्यांक फलन दिया गया तो उसके सापेक्ष अगर आपको जनक फलन निकालना तो कैसे निकालते हो, व्यक्त तो किससे करते हो उसको आप g से। ठीक है, और किस प्रकार से लिखते हो संख्यांक फलन को कि g बराबर समेशन r बराबर 0 to स्मॉल ar into x की पावर r। इस फॉर्मूले से क्या करते हो आप जनक फलन फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो देखो आप सिर्फ आपको ar का मान दिया गया, आपको g का मान निकालना, सिर्फ करना क्या है ar का मान है इस समेशन में रखो, आपका जनक फलन फाइंड आउट हो गया। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, दिया गया है ar एक संख्यांक एक संख्यांक फलन है, a एक संख्यांक फलन है जिसका मान
आर पर ए आर है, जिसका मान आर पर क्या है, ए आर है। ठीक है, दैट इज ए आर बराबर 3r+2, इसके लिए r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तब जनक फलन निम्न होगा, तब जनक फलन निम्न होगा। क्या होगा जनक फलन, तब जनक फलन निम्न होगा। कैसे फाइंड आउट करोगे जनक फलन को, जनक फलन को आपको अभी बताया था मैंने जस्ट पहले कि जी ऑफ एक्स बराबर, दैट इज जी ऑफ एक्स बराबर समेशन आर बराबर 0 टू इंफिनिटी ए आर एक्स की पावर आर। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ ए आर की वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो देखो जी ऑफ एक्स बराबर समेशन आर बराबर 0 टू इंफिनिटी 3r+2 इंटू एक्स की पावर आर। ठीक है, अब आप ऐसे करो, इसको अलग अलग समेशन के फॉर्म में लिखो। तो ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स बराबर समेशन आर बराबर 0 टू इंफिनिटी 3r इंटू एक्स की पावर आर प्लस समेशन आर बराबर 0 टू इंफिनिटी 2 इंटू एक्स की पावर आर। ठीक है, अब देखो यहाँ से 3 को कांस्टेंट है, तो ये समेशन की प्रत्येक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे करो, आप पहले समेशन के सभी टर्म्स का योग कर लो, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप अगेन इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स बराबर 3 इंटू समेशन आर बराबर 0 टू इंफिनिटी आर इंटू एक्स की पावर आर प्लस अगेन टू कांस्टेंट है तो बाहर ले आओ समेशन से, तो 2 इंटू समेशन आर बराबर 0 टू इंफिनिटी इंटू एक्स की पावर आर। ठीक है, अब देखो करना क्या है, अब आर का मान रखना है, आर की डिफरेंट वैल्यू रखते जाओ और उसका मान, या फिर आप ऐसे करो, इस समेशन को ओपन कर दो और इस समेशन को भी ओपन कर दो। ठीक है, फिर कुछ नहीं करना, दोनों समेशंस को आपको ओपन करना है। अब देखिए समेशन ओपन कीजिए, ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स बराबर 3 इंटू 0 डॉट एक्स की पावर 0 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो इस जनरेटिंग फंक्शन का मान अभी आपको पता था क्या होता है, x इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू इस जनरेटिंग फंक्शन का मान क्या होगा, सॉरी इस अनंत श्रेणी का मान क्या होगा, या फिर इस जनरेटिंग फंक्शन का मान जो भी होगा क्या होगा, इसका मान होगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो दोनों का एलसीएम लेके चलते हो तो क्या आ रहा है, दोनों का एलसीएम आ रहा है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम आ गया, इसका भाग अभी इसमें दोगे 1 को मल्टीप्लाई करो 3x से, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, 3x माइनस 2x कितना हो गया x, तो ये हो जाएगा x
प्लस 2/1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका जनरेटिंग फंक्शन आ गया। ठीक, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल नंबर सेकंड। ये तो फर्स्ट पार्ट था, इसी का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया गया है, ए आर बराबर सी टेन आर। ठीक है, ए आर बराबर सी टेन आर। इसके लिए आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, एक संख्यान फलन देगा ए आर, जिसका मान क्या है सी ऑफ 10 आर, और ये क्या है कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को आप कैसे लिखोगे, इस ए आर का मान क्या होगा, इस ए आर का मान होगा 10 सी आर। ठीक है, इस संख्यान फलन का मान क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन के रूप में होगा, जिसका मान क्या है 10 सी आर। और डिफाइन किस किस के लिए होगा, आपको पता है कि जब भी आप एन सी आर फाइंड आउट करते हो तो हमेशा आर का मान 0 के बराबर होता है और उससे बड़ा होता है। आर का मान क्या होता है, 0 के बराबर उससे बड़ा होता है और एन से छोटा या बराबर होता है। ठीक है, तो आपको पता है आर का मान 0 से बड़ा या बराबर तो है, तो अभी किससे छोटा है या बराबर होगा, ये छोटा है बराबर होगा 10 से। ठीक है, इसका मान किससे छोटा है बराबर होगा, इसका मान छोटा है बराबर होगा 10 से। आप देखो 10 से छोटा है बराबर होगा तो सिर्फ आपको r बराबर 10 तक ही इस संख्यांक फलन का मान मिलेगा। कहने मतलब है आपको जो टर्म है a10 वो ही मिलेगी, a11 नहीं मिलेगी, या a10 के बाद जितनी भी टर्म्स हैं संख्यांक फलन की वो आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको a10 तक की टर्म्स ही मिलेंगी संख्यांक फलन की। अब देखो इन टर्म्स का मान कैसे फाइंड आउट करोगे, r बराबर 0 लिखो तो a0 का मान होगा 10c0, r बराबर 1 पे a1 का मान 10c1, 10c1 आपको पता हो कितना होता है 10। इसी प्रकार r बराबर 2 पे a2, a2 का मान 10c2। ऐसे मान आप फाइंड आउट करते जाओ, आपको संख्यांक फलन का मान मिलता जाएगा। ठीक है, तो देखो दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है ए संख्यांक फलन है, ए संख्यांक फलन है जिसका मान जिसका मान जिसका मान जिसका मान ए आर बराबर सी 10r या 10cr है। इसका मान क्या है 10cr है। अतः जनक फलन, अतः जनक फलन, अतः जनक फलन क्या होगा, जनक फलन, जनक फलन होगा g ऑफ x बराबर समीशन r बराबर 0 to infinity ARX R। ठीक है, लेकिन यार ऐसे लिखो, यहाँ पे R क्या है, जहाँ यहाँ ऐड कर दो, जहाँ 0 लेस देन R लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो जनक फलन में टर्म्स कहाँ तक होगी, 0 से लेके 10 तक की टर्म्स होगी। ठीक है, अब देखो g ऑफ x क्या हो जाएगा, g ऑफ x बराबर 10 या g ऑफ x बराबर c tan 0 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस c tan 1 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस c tan 2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस डॉट 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 c tan कोमा 10 इंटू एक्स की पावर 10। ठीक है, अब इसका मान तो आपको पता है, इसका मान 1 होगा, इसका 10 होगा, इसका आपको हो जाएगा 45। तो एक तरीके से ये क्या मिल रहा है, एक तरीके से आपको एक योग श्रेणी मिल रही है, जिसका योग श्रेणी मिल रही है जिसका मान क्या होगा, जिसका मान होगा 1 प्लस एक्स की पावर
10, ठीक है, जिसका मान क्या होगा 1 प्लस एक्स की पावर 10 होगा, ठीक है। तो ये योग श्रेणी आपको मिल गई। अगर आप इसको ओपन भी करते हो ना, आपको पता है 1 प्लस एक्स की पावर 10 का बायनोमियल एक्सपेंशन करते हो या फिर तो भी आपको यही मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, ये जो श्रेणी दी गई है, ये योग श्रेणी दी गई है, ये क्या है 1 प्लस एक्स का बायनोमियल एक्सपेंशन है। 1 प्लस एक्स की पावर 10 का क्या है बायनोमियल एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इसका जेनेटिक फंक्शन क्या होगा, जेनेटिक फंक्शन ये होगा। अगर आप इसको इस प्रकार लिखना चाहो तो लिख सकते हो जेनेटिक फंक्शन कैसे लिखोगे, इसको लिख सकते हो tan C0 इंटू 1 की पावर 10 इंटू एक्स की पावर 0, ठीक है। फिर प्लस tan C1 इंटू 1 की पावर 9 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस tan C2 1 की पावर 8 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस डॉट 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 बराबर प्लस tan C10 इंटू 1 की पावर 0 एक्स की पावर 10, ठीक है। तो ये जनरेटिंग फंक्शन मिल गया। अब इसके बाद ये एग्जाम्पल तो कंप्लीट हो गया सेकंड पार्ट, अब थर्ड देखो। नेक्स्ट देखो, अब की बार इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम। वो एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 ये है 1/r+1 फैक्टोरियल। इसी का फोर्थ पार्ट देखिए क्या होगा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है इसका AR बराबर 1/r+1 फैक्टोरियल, ठीक है। जहां पे r कहां से कहां है, r > 0, ठीक। आपको ये संख्यांक फलन दिया गया, संख्यांक फलन के सापेक्ष क्या ज्ञात करना, आपको जनक फलन फाइंड आउट करना है। देखो दिया गया है दिया गया है AR दिया गया है A कोई संख्यांक फलन है, A कोई संख्यांक फलन है जिसका R पर मान क्या है, जिसका R पर मान AR है, ठीक भाई। दैट इज AR बराबर 1/r+1 फैक्टोरियल और किसके लिए R > 0, ठीक है। अतः जनक फलन निम्न होगा, अतः जनक फलन निम्न होगा, अतः जनक फलन निम्न होगा, ठीक है। क्या होगा जनक फलन, g(x) बराबर समीशन r बराबर 0 to ∞ AR इंटू एक्स की पावर r, ठीक है। ये जनक फलन होगा। आप AR की वैल्यू रिप्लेस करो, AR की वैल्यू क्या हो जाएगी, AR की वैल्यू हो जाएगी 1/r+1 फैक्टोरियल, 1/r+1 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर r। अब r की वैल्यू रखो, आपको वैल्यू मिलती चल जाएंगी। r की वैल्यू जो 0 रखी तो ये हो जाएगी x की पावर 0 प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 1, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो x की पावर 1/2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस x³ 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो प्लस डॉट एंड सो ऑन, ठीक। आप देखो ये अगर आप इस इक्वेशन या इस इक्वेशन को, इस टर्म को अगर आप x से मल्टीप्लाई कर दो, x से डिवाइड कर दो, इस टर्म को अगर आप x से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो,
x से मल्टीप्लाई करने के पश्चात ये एक एक्सपेंशन के फॉर्म में बन जाएगा। किसके एक्सपेंशन? e की पावर x के एक्सपेंशन के फॉर्म में बन जाएगा। तो आप ऐसे करो, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, x से डिवाइड कर दो। तो x से तो आपने डिवाइड कर दिया, तो ये तो बाहर आ जाएगा 1/x। x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x की पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको आप किस प्रकार लिख सकते हो? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो इस योग श्रेणी का जो योगफल है वो क्या आ जाएगा? e की पावर x माइनस 1। ठीक है, e की पावर x का अगर आप एक्सपेंशन करते हो ना, तो एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये क्या है? e की पावर x का एक्सपेंशन है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है इस पार्ट 4 का, इस एग्जाम्पल के चौथे पार्ट का। ये क्या है? जनक फलन है। और आज की जो क्लास है वो क्लास यही कंप्लीट होती हुई। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।